भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उसके रथ को चलाने लगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रथ भगवान के निर्देशन में चल सके, तो हमें भी ये याद रखना है कि हम किसी के सारथी बन सकें तो बहुत अच्छा, पर किसी को भी देखकर स्वार्थी न बने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सारथी होना अच्छा, स्वार्थी होना अच्छा नहीं है। जैसे ही व्यक्ति स्वार्थी होता है, जीवन में सारथी बने हुए कृष्ण उसे छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो परमार्थी बनता है, उसके जीवन के रथ के सारथी कृष्ण बन जाते हैं। इस बात को जीवन में जरूर अपना लीजिए। हमारे जीवन के रथ को हमारा गोविंद, हमारा कृष्ण, हमारा प्रभु निर्देशित करे, हम भगवान के द्वारा संचालित हों, हमारे हृदय में हमारा भगवान बोले, इस बात पर हमारा पूरा ध्यान जाए। लेकिन जैसे ही हम स्वार्थी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखिए, उसी पल हम अपने प्रभु से बिछुड़ जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत बल देते हैं। गीता में आप स्थान स्थान पर पढ़ेंगे, कृष्ण कहते हैं कि तुम योग युक्त बनो, जिससे तुम्हारा वियोग हो गया है उससे जुड़ना सीख जाओ। हम सभी जिससे बिछड़े हुए हैं वो क्या है? सभी जानते हैं कि हर आदमी खुशी पाना चाहता है, हर आदमी आनंदित होना चाहता है, दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी को अपनी सुरक्षा की इच्छा है, हर आदमी सुविधा भी चाहता है, हर आदमी की चेष्टा ये भी होती है कि मेरे बाद, इस शरीर के बाद भी मेरा नाम दुनिया में रहे, किसी न किसी रूप में मुझे याद किया जाता रहे। ये चाह सब व्यक्तियों की होती है, सत्ता, संपत्ति, संगठन, सत्कार, सुख, सुविधाएं, हर कोई चाहता है। लेकिन इस पर भी विचार कीजिए, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से हम सभी ये चीजें पाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो कौन है जो मुस्कुराते हुए के चेहरे पर आंसू ले आए, ऊपर उठते हुए को रोक दे, हाथ में आता हुआ बहुत बड़ा धन, उन्नति एकाएक रुक जाए, बड़े को छोटा बना दे, छोटे को बड़ा बना दे। इसलिए सुदूर दक्षिण में एक संत हुए हैं, पुरंदर दास। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी कि दो हाथ वाले इंसान, तेरा मालिक दो हाथ नहीं रखता, 1000 हाथ रखता है। तो 2 आंख वाला है, वो 1000 आंख वाला है। तो एक दिशा में देखता है, तेरा प्रभु सब दिशाओं में देखता है। जब तेरा प्रभु तुझ पर प्रसन्न होता है और तेरा भाग्य अनुकूल बनता है, तो भगवान तुझे 1000 हाथ से देता है। जब वो 2 हाथ वाले इंसान को 1000 हाथों से दे, पुरंदरदास कहते हैं, इन 2 हाथों को जोड़ना, सिर को झुकाना
और उस मालिक का गुणगान करते हुए धन्यवाद देना। क्योंकि जब वो लेने पर आता है तब भी हजारों हाथों से लेता है, और तू 2 हाथ वाला कितनी भी ताकत लगाए तेरे पास दिया हुआ संभल नहीं पाता, क्योंकि लेने वाला जानता है कि कैसे लेना है, और जब देना जानता है तो देता भी ऐसे है कि भोले भाव में तुझे अमीर कर देता है। और जब तू चालाक और बुद्धिमान बनता है और सोचता है मैं ही सब कुछ करता हूँ, क्योंकि जब नसीब काम करता है हर आदमी कहता मेरे दिमाग का ही खेल है, और जब नसीब उठाकर नीचे गिराता है तो आदमी कहता भगवान का खेल है। तो कहा गया है कि हाथ जोड़ और सिर झुका, उसके दिए के प्रति धन्यवाद कर जब वो तुम्हें दे, क्योंकि जब लेने पर आएगा तो भी 1000 हाथ से लेगा, और तू 2 हाथ वाला इंसान कितनी भी ताकत लगाए तेरे पास जो दिया गया है वो रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए अहम का परित्याग करते ही भगवान से जुड़ने शुरू होते हैं। और जब जब हमारे अंदर अकड़ आती है, अकड़ ही एक ऐसी चीज है जो पकड़ को खत्म कर देती है। प्रभु की पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं तो अकड़ को छोड़िए और नम्रता को अपनाइए। तो जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस खुशी को पाना चाहते हैं उसका मार्ग गीता में दर्शाया गया, वो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। कहते हैं ना कि मुझे उनसे दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिक्कत उनसे है जो मुझे पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। मेरा प्रभु दिखावा नहीं करता, पसंद करता है। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं पूरी दुनिया में उसे पसंद करूं, और जो वक्त उसे दूं वो और किसी को न दूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर किसी रिश्ते को मैं मानूं तो भगवान के रिश्ते को मानूं, क्योंकि उससे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं। जो प्रभु के रिश्ते को कीमती मानता है तो जो कीमती चीज है उसके लिए हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। तो फर्ज है हमारा भगवान के लिए जो वक्त निश्चित करें, मिलने का जो वक्त हो उसको फिर किसी और को नहीं दीजिए, और भगवान हमारी इंतजार करे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसकी इंतजार करें। इसलिए अगर 6 बजे मिलने का समय है तो 5 मिनट पहले ही दरवाजे पर मंदिर के जाके खड़े हो जाना। आप वेट करना, एकदम अंदर प्रवेश नहीं करना। कुछ मंत्र बाहर खड़े होकर इस रूप में बोलना कि क्या क्या कृपा मेरे भगवान ने मुझ पर कैसे कैसे की, कैसे मेरी रक्षा की, कैसे मुझे संभाला, कैसे उस दयालु परमात्मा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस सब को धन्यवाद करते हुए और फिर 5 मिनट के बाद सीढ़ियों पर हाथ लगाकर माथे पर हाथ ले जाकर के आशीर्वाद लेना और फिर प्रवेश करना। जब आप आभार व्यक्त करते हुए गदगद भाव से भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं तो हृदय में जो प्यार जागता है वो प्यार आपको भगवान के निकट लाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, हमारे मंत्र वहां तक नहीं पहुंचते, अगर पहुंचता है कुछ तो हमारे हृदय का प्यार भगवान तक पहुंचता है। इसलिए अपने प्यार को अंदर पैदा कीजिए, उसे जगाइए। तो मैं कुछ भूमिका के साथ गीता की ओर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आपसे कहना चाहता हूं। कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है, मुझे जरूरत नहीं है उस इंसान की जो मेरे साथ मतलब के कारण है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब भी मेरे साथ है, हमेशा साथ है।
उसे कोई हमसे मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो अगर उसे प्यार करना चाहते हो तो निस्वार्थ ढंग से प्यार कीजिए। सीधा मतलब हुआ, डिमांड लिस्ट लेकर मंदिर में प्रवेश ना करो। कभी कभी ऐसा कर लीजिए, लेकिन हर बार तो यही कहो, मांगने नहीं आया हूं, धन्यवाद करने के लिए आया हूं, प्यार जताने के लिए आया हूं, तेरा अपना हूं, तुझसे मिलने के लिए आया हूं। जब ऐसा भाव मन में होगा तो निश्चित ही ये अपनत्व, ये अपनापन, ये प्रभु से जोड़ता है। तो मेरी इच्छा ये जरूर है, सभी से मैं कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सभी का अपना महत्व है, लेकिन गीता उससे बढ़कर संदेश और शक्ति देने वाला और सहज ग्रंथ दूसरा नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए, जिसे अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहिए गीता पढ़ना शुरू करे, क्योंकि जिन पांडवों ने 12 साल तक वनों की खाक छानी और 1 साल तक अज्ञातवास में भी रहे, लेकिन भाग्य नहीं जागा। जिस दिन गीता प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनाई गई, उसी दिन से उनके विजय की कहानी शुरू हुई। राज्य पाठ भी मिला, सम्मान भी मिला, राज ऐश्वर्य भी मिला, और अन्याय का विरोध करते करते न्याय के लिए, धर्म के लिए वे लोग प्रतीक बन गए। जिस किसी को भी जीवन में विजय चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, राजभोग चाहिए और जीत चाहिए, तो उसे एक ही बात याद रखनी चाहिए कि उसे कृष्ण भगवान की गीता हर रोज पढ़नी चाहिए, तो वो निश्चित ही सफल 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 होता जाएगा। ऐसा ग्रंथ जो आपको लोक और परलोक दोनों में सफल बना दे, लोक भी सुधर जाए जिससे और परलोक सुधर जाए, तो ग्रंथ गीता ही है। कुछ लोग, बहुत खुशी की बात है कि ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं और श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान के संदेश को संत ज्ञानेश्वर ने अपने ढंग से और भक्ति भाव से जैसे प्रकट किया, वो भी अद्भुत है। और अगर आप कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित किए हुए श्लोकों को बोलना शुरू करते हैं, निश्चित रूप से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 18 अध्याय गीता के हैं, तो 18 श्लोक वो वाले जरूर आप ध्यान में रखना जिसमें श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। वो भी 18 श्लोक हैं, उन्हें आप रोज पाठ कीजिए। दूसरा, कृष्ण भगवान 12वें अध्याय में 8वें श्लोक सुनाते हैं, जिसको आप अष्टमंगल कहते हैं, मंगलाष्टकम, जिसमें बताया गया भगवान किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए प्रिय कौन है, उसे भी आप जरूर याद कीजिए। अगली बात, 21 गुणों का वर्णन किया, जहां भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है।
26 उन दिव्य गुणों पर भी आप पाठ करें 16वें अध्याय के, जिसमें श्री कृष्ण भगवान दैवी संपदा लेकर हम जो दुनिया में आए, वो हमारी दिव्य दौलत क्या है जो हमारी शक्ति बन सकती है। इतना भी आप कर लेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए कि गीता का सार आपके जीवन में आ जाएगा। और ये कोई ज्यादा बड़े बड़े भारी श्लोक नहीं है, सामान्यतया सभी। और अगर हो सके तो गीता का 6वां अध्याय, उस पर भी दृष्टि डालें, जिसमें आपको प्रभु के ओर चलने का मार्ग सहज रूप से प्राप्त होगा। तो सबसे पहली इच्छा मैं ये करूंगा और आपसे चाहूंगा भी कि गीता सबके पास होनी चाहिए। तो जिनके घरों में गीता है एक बार जरा हाथ खड़े करके मुझे बताएं। सबके घर में है? एक बार मेरी तरफ से अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब दूसरी बात आपसे कहूंगा कि आज से कम 5 श्लोक गीता के हर रोज पढ़ने के लिए जो तैयारी कर सकें, संकल्प कर सकें, वचन दे सकें कि 5 श्लोक तो हम हर रोज पढ़ा करेंगे। तो जरा थोड़ी देर सोच लीजिए आप, बाद में मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊंगा। 5 श्लोक। एक नियम तो ये होता है कि आप गीता में हर दिन का संदेश लेने के लिए बीच में उंगली डालें जहां से खुल जाए, और जिस पर भी श्लोक पर आपकी दृष्टि जाए तो उस दिन समझिए कि भगवान का आज मेरे लिए यही संदेश है। बस इतनी बात याद रहे कि अगर तुम में प्यास है, अगर तुम में प्यास है तो बादलों का घर भी पास है। हर वो चीज पूरी होती है जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा इरादा करके बैठ जाए। तो कल से आप शुरुआत करेंगे, गीता के 5 श्लोक पढ़ेंगे, उनमें एक एक का अर्थ ध्यान में लेकर चलेंगे कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया। जब भगवान ये कहते हैं वह मुझे प्यारा लगता है, 12वां अध्याय पढ़ेंगे ना, संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। सतत संतुष्ट रहे, संतोष, तृप्ति जिस आदमी के अंदर निरंतर है, इसका मतलब है जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जिस तरह का मिला, जो भगवान ने दिया, उस प्रसाद को पाकर संतुष्ट होकर सिर झुकाकर जो धन्यवाद करने के लिए तैयार है, कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्यारा है, उसे मैं प्यार करता हूं। जो है, जितना दिया, जैसा दिया, खुश होइए, धन्यवाद दीजिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे बढ़ने का रास्ता रोक दें हम। आगे बढ़ो, लेकिन आज की उपलब्धि, आज की प्राप्ति का आनंद लो। जिंदगी न कल में है न आने वाले कल में। हम लोगों का एक ध्यान कैंप होता है जिसमें डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन जब सिखाई जाती है तो उसमें एक चलते फिरते उठते बैठते ध्यान कैसे करें और आनंदित कैसे रहें। तो उसमें एक पंक्ति ये भी आती है कि जिंदगी न बीते हुए कल में है, जिंदगी न आने वाले कल में है,
जिंदगी वहां है जो पल अभी चल रहा है। इस एक पल को कैसे आनंदित किया जा सकता है, लम्हे लम्हे में कैसे जिया जा सकता है, एक एक क्षण को कैसे आनंदित किया जा सकता है, एक एक क्षण में कैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है, वो सब सूत्र दिए जाते हैं। तो उनमें ये भी बात आती है जो है जैसे जितना उसके प्रति तृप्त हो जाएं और सिर झुका के धन्यवाद करें और आनंदित हो जाएं कि इतना तो मैंने चाहा भी नहीं था जितना तूने मुझे दे दिया। मेरा मांगना तो मूर्खता भरा रहा, लेकिन तेरा देना हमेशा समझदारी भरा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। एक कार्यक्रम और होता है जिसमें चांद्रायण तप करा जाता है। ये पूर्णिमा से पूर्णिमा का होता है, जिसमें तपस्या करता है। हिमालय में किसी ऐसे स्थान में बैठकर तपस्या की जाती है। हमारे पूर्वज लोग तपस्या करने के लिए जाते थे, तो उसमें तप करते हुए 16 ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी को पीछे धकेल रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनको चुनना। और 16 वो चीज जो आपकी जिंदगी की कला बन जाए, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं। तो उसी में ये भी आता है कि आज से चिंता को चिंतन में कैसे बदलना है। इसमें आता है कि आत्म संवाद को ठीक करना शुरू कर दीजिए। आत्म संवाद क्या है? आप किसी से भी बात करोगे, बातचीत करते करते एक बात तो बाहर कर रहे हैं आप, एक अंदर चल रही होती है। आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो सुनना एक अलग है, लेकिन अंदर भी आप बात कर रहे हैं कि बात तो ठीक है, बताई तो जा रही है, लेकिन होती नहीं है, मुश्किल बहुत है। किसी से भी आप बात करेंगे तो बात एक तो बाहर करते हैं, बाहर बोलते जा रहे हैं, और अंदर अंदर भी कुछ आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अंदर जो आपका बोलता है उसे बोलते हैं आत्म संवाद। कहते हैं जिस दिन आपका ये अंदर वाला ठीक हो जाता है, उस दिन आपका बाहर भी ठीक हो जाता है। तो गुरु उसे सिखाता है कि आत्म संवाद को कैसे बदलना है। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्संग जरूरी है, लेकिन उसके बाद गुरु का संग जरूरी है। गुरु का संग इसी रूप में होता है जब वो आपका आत्म संवाद बदलता है। अंदर जो चल रहा है ना, उसे ठीक करना। जब अंदर आप ठीक कर लेते हैं अपने आप को, तो बाहर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उसे कहते हैं अंदर की चिंता को चिंतन में कैसे बदलना है, प्रमाद को कर्मठता में कैसे बदलना है, लापरवाही और आलस्य को कर्म योग में कैसे डालना है। क्योंकि बड़ा आसान है आलस्य करना। इन दिनों सुबह सुबह जब हल्की हल्की ठंडक आती है ना, तो चादर ओढ़ के जब आप लेटे होते हैं तो इतना मजा आता है। उस समय इच्छा नहीं होती बाहर निकलने की। शाम को बहुत सोचा था, कल सवेरे उठकर पार्क में जाएंगे, सैर करेंगे, रनिंग करेंगे, फिर कहीं खुले में बैठकर प्राणायाम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपको आलस्य आता है ना, तब आप क्या कहते हैं, आज नहीं कल देख लेते हैं, आज तो थोड़ा मजा ले लें, अच्छी नींद आ रही है। अब वैसे भी रात में देर हो गई थी। तो जब आप कर्मयोगी बनेंगे, कर्मयोगी, कर्मवीर, बहादुर इंसान, तब आप क्या सोचते हैं, हर दिए की लौ को डगमगाने के लिए, टिमटिमाती हुई लौ को बुझाने के लिए
हवा चारों तरफ रहती है, चिमनी लगानी पड़ती है, कांच लगाना पड़ता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। मेरे अंदर भी संकल्प की लौ जगी है, आसपास का आकर्षण चारों तरफ से मेरी लौ को बुझाने के लिए तैयार है। मैं गुरु के आशीर्वाद की चिमनी लगाकर, कांच लगाकर इसे सुरक्षित करूंगा और कल से अपने संकल्प को अच्छे ढंग से निभाऊंगा। मन में संकल्प ले लिया तो अब फिर आप पहचानोगे कौन सी हवा आती है मुझे मेरे अंदर के संकल्प की आग को या दिए को बुझाने के लिए। तो कभी तो टीवी का कोई कार्यक्रम, मोबाइल फोन लेके बैठ गए, रात में सोने से पहले 1 घंटे तक उसी को ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे तो भगवान की भी नहीं करते। वो एक महिला शादी के टाइम में घूंघट निकाल कर ऐसे नीचे मुंह करके बैठी हुई और सब आकर के उस होने वाली बहू को, जिसके अभी शादी होने लग रही थी, फेरों पर बैठी हुई थी। बड़ी बड़ी बूढ़ी महिलाएं आए और उसकी सास को, होने वाली सास को बधाई दें, बड़ी संस्कारी बहू है तेरी, बड़ी संस्कारी बहू है। और बाद में देखा कि वो व्हाट्सएप देख रही है, घूंघट निकाल रखा है, लगी हुई है, पंडित मंत्र पढ़ता रहे, हम तो ये देखें। तो न जाने कौन कौन सा लालच आएगा आपका समय खाने के लिए। समय क्या? आपकी उम्र। समय क्या? आपकी जिंदगी। यही है हवा, ये दिए को बुझाती है। अगर आप में हिम्मत है तो कोशिश करो हवा को पहचानने की, जो दिए को बुझाती है। मजा लीजिए, टीवी को बंद नहीं करना, देखो थोड़ी देर, लेकिन मतलब का वो प्रोग्राम जो आपको ताकत दे। अगर अग्नि मजबूत है, हवा उसे बुझाने नहीं आती, बढ़ाने के लिए आती है, और अगर आग कमजोर है तो हवा उसे बुझाने के लिए आया करती है। अपनी आग को मजबूत करिए। उतना देखिए, क्या प्रोग्राम देखना, हंसने का देख लिया, कोई थोड़ा गाना वाना देख लिया, उसके बाद में एकाएक चुटकी बजा करके कहो बस अब खत्म, इतना काफी, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरा वक्त कीमती, मेरी जिंदगी कीमती है, ये बुद्धू बनाने वाले मेरे लिए कीमती नहीं है। जो अपने वक्त को अपने काबू में लाना सीख गया, वक्त उसी का कल्याण करेगा, उसी को ऊंचाई कर बैठेगा। और अगर आप अपने वक्त को नहीं संभाल सकते, कहते हैं, किसी ने पूछा कि आपका अपना कौन, तो जवाब दिया गया, वक्त ही तो है आपका। जब आपका वक्त अच्छा है तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है। जब आपका वक्त आपका अपना है तो सारी दुनिया आपकी अपनी है। इसलिए अपने वक्त को जो संभाल लेगा वो अपनी जिंदगी को संभाल लेगा। जिसको वक्त को की कद्र करनी आ गई, उसे अपनी जिंदगी की कद्र करनी आ गई। तो रात को आप निश्चय करके सोइए, सवेरे से कल से नई यात्रा शुरू होगी, तो मुझे आलस्य नहीं करना। कर्मवीर, कर्म योद्धा, कर्म योगी बनकर जीना है। तो आपके नियम शुरू हो जाएंगे, अपने आप घड़ी के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। तो उसका मतलब होगा, जो आलस्य को और प्रमाद को जीतना सीख जाता है, जिस वक्त को दुनिया में कोई मुट्ठी में नहीं कर सकता, उस वक्त को वो मुट्ठी में करना जान जाता है और भाग्य को अनुकूल बनाना जान जाता है। इसलिए आज से आप निश्चय कर लीजिए कि मैंने एक एक क्षण का उपयोग करना है और अपनी जिंदगी को
प्यार करना जानूंगा, अपना दुश्मन नहीं बनूंगा। तो संतुष्ट रहें हर दिन, धन्यवाद भी करें प्रभु का, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते करते आगे बढ़ने के जो भी रास्ते दिखाई देते हैं, बढ़ो जरूर। याद रखिए, आपको दीनहीन, दुखी, गरीब होकर जैसे तैसे जिंदगी नहीं काटनी। जिस परमात्मा ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धनियों को बनाया है, उसी ने आपको भी बनाया है। जितना वो उनका पिता परमात्मा है, उतना ही आपका भी है। जितना हक उनका है, उतना ही हक आपका भी है। ये जमीन, ये हवा, ये सूरज, ये चांद सितारे, जितने उनके हैं उतने ही आपके भी हैं। भगवान जितना उन्हें प्यार करता है, उतना ही आपको भी करता है। जितना हक उनका होगा, उतना ही हक आपका भी है। इसलिए अपने आप को कभी भी आगे बढ़ने से रोकिए नहीं। आगे बढ़ने का ख्वाब देखिए, सपने देखिए, और आगे बढ़ने के लिए मन में संकल्प कीजिए, आशीर्वाद मांगिए। निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन कीमत चुकाने के लिए जरूर तैयारी करो। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बिना कुछ दिए कुछ पाया नहीं जा सकता। तो आलस्य करते करते हिले डुले नहीं, काम कुछ करे नहीं, और भगवान से कहें बस आप ही सब कुछ कर दीजिए, लॉटरी लगवा दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो कल से कर्मठ हो जाएं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं छोड़ें अपना। लेकिन जो भी रोज आपको प्राप्त होता है, जो प्रसाद भगवान दे, उसको प्राप्त करके धन्यवाद करना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए, तृप्त रहना सीखिए। कृष्ण आगे फिर कहते हैं, मेरा प्यारा कौन? संतुष्ट सततम योगी, निरंतर जो संतुष्ट है। थोड़ी देर के लिए तो तृप्त हर कोई हो जाएगा, लेकिन सदैव तृप्ति, सदैव संतुष्टि, सदैव आनंद, सदैव मस्ती, सदा अंदर आनंद में भरे रहना, ये जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप थोड़ी देर के लिए जब भी मौका मिले, आंखें बंद करके भगवान की कृपाओं को याद करके, अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर, हृदय को आनंद से भरते हुए और माथे पर शीतलता लाकर थोड़ी देर तक इतने आनंद में भर जाओ कि मैं प्रभु का नाम जपने चला हूं, और जैसा अपना अंदर बना लूंगा वही भगवान मुझे देना शुरू करेगा। इस बात को समझना। भगवान के सामने बोलेंगे आप, और भगवान कहेंगे ऐसे हाथ करके, तथास्तु। जैसा चेहरा बनाओगे वो तथास्तु बोल देंगे, रोनी सूरत बनाओगे तो तथास्तु कह देंगे। ऐसा ही हो जाए तो रोती हुई शक्ल नहीं, आनंद से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए भगवान के सामने जाओ। शांति को भरो, आनंद को भरो, प्रसन्नता को भरो, और कहो कि जब भी मैं तेरे गोद में आकर बैठता हूँ, जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पास जाकर शांत हो जाता है, जैसे अपने पिता की गोद में जाकर बच्चा आनंदित हो जाता है, जैसे कोई अपने पिता के कंधे पर बैठकर गर्वित अनुभव करता है, प्रभु मैं भी आपकी गोद में बैठकर ऐसा ही अनुभव करता हूँ कि मैं आनंदित हो गया हूँ, गर्वित हो गया हूँ। मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ। मेरा गौरव है कि मेरे प्रभु का साथ हर पल मेरे साथ है। तो ऐसे आनंदित होकर थोड़ी देर बैठो, चार्ज होना शुरू हो जाओगे। जब आप चार्ज होने शुरू होते हैं तो उसी आनंद को कोशिश करो कितनी देर टिकेगा। ये मूड नहीं बदलने दो अपना। जैसे मंदिर से उठकर आते हो वही मूड बनाए रखो। वैसे घर में अगर बाहर मंदिर में गए हैं तो बाहर से आते आते अपने घर में भी वैसा ही भाव लेकर आओ। घर के मंदिर में पूजा की है तो वहाँ का भाव वैसा ही पूरे घर में कमरों में घूमते हुए वैसे ही आनंद बनाए रखो। और वही भावना लेकर अपने ऑफिस जाइए। अपने चेयर पर बैठते समय
वैसे आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए वैसा ही आनंद बना लीजिए, आपकी जिंदगी में चारों तरफ वो फैलना शुरू हो जाएगा। वही मुस्कान, वही शांति, वही प्रसन्नता और वही जोश कि मैं प्यारे प्रभु की गोद में बैठकर आया हूँ। मुझे ध्यान आता है, एक बहुत अच्छे जैन समुदाय में संत हुए हैं, युवाचार्य महाप्राज्ञ। एक बार हम लोगों की मुलाकात हुई सूरत में। उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी हमको, तो उसमें उनका कुछ लिखा हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि तुमने बहुत सारी किताबें लिखी, तुम्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, तुम अपने गुरु से भी ज्यादा प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले व्यक्ति बन गए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा अपना कद 3 फुट का, जबकि वो 6 फुट के थे। मेरे गुरु का कद 6 फुट। मेरे गुरु ने मुझे अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब मैं दुनिया को 9 फुट का दिखाई देता हूं, तो ये मैं अपने कारण नहीं। अगर मैं ऊंचा दिखाई दे रहा हूं तो मेरे गुरु ने मुझे उठा रखा है, उनकी कृपा के कारण ही ऊंचा दिखाई दे रहा है। ये होता है अपने गुरु को हर पल पकड़ कर रखना, उनकी कृपा को हर समय महसूस करना कि अगर कुछ मान मिल रहा है, ऊंचाई आ रही है, तो ये मेरे कारण नहीं, मेरे गुरु की मेहर है ये।